गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, सीटेट 7 जुलाई 2019 का। इसमें क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इस क्लास को पूरी देखें। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय है का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय में बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डॉट डॉट को पोषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के व्याकरण को, सेकेंड है प्रत्यय के समस्त ज्ञान को, थर्ड है सूत्र शैलीय व्याकरण और फोर्थ है संदर्भ में व्याकरण। तो किसको करता है? संदर्भ में व्याकरण। 106 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ में जाएगा। ठीक है, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर डॉट डॉट परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन साहित्यिक विधाओं से, सेकेंड पठन प्रक्रिया से, थर्ड है लेखन प्रक्रिया, फोर्थ है अलंकार व छंद से। तो 107 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अनुवाद विधि, सेकेंड आगमन विधि, थर्ड निगमन और फोर्थ है पाठ्य पुस्तकीय विधि। तो 108 का आंसर किसके साथ में जाएगा? आगमन विधि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, सेकेंड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग और थर्ड है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना और फोर्थ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बौद्ध को समझने की क्षमता का विकास। तो 109 का आंसर किसके साथ में जाएगा? सी के साथ में जाएगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डॉट डॉट क्या होता है? मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य है या उद्देश्य नहीं है या एकमात्र उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का भाषा डॉट डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण नियुक्ति में उपयोग किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है परिवेश कामा भाषिक, सेकेंड है साहित्य कामा कला और थर्ड है कलात्मक कामा साहित्य, फोर्थ है भाषिक साहित्य। तो 111 का आंसर जो होगा फोर्थ के साथ में जाएगा, भाषिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 112। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, सेकेंड है हिंदीतर भाषाइयों के आक्रोश को शांत करना और थर्ड है हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना और फोर्थ है हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो 112 का आंसर किसके साथ में जाएगा? 2 के साथ में जाएगा, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डॉट डॉट। फर्स्ट ऑप्शन है पाठन सामग्री विकसित की जाती है, सेकेंड शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक आयोजन किया जाना चाहिए। 2 ऑप्शन में ही आपका आंसर है, तो फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114।
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट है, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। सेकेंड है, मोर मोरनी के नाम के किस आधार पर रखे गए हैं। थर्ड है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। फोर्थ है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। 114 का आंसर किसके साथ में जाएगा, फर्स्ट के साथ में जाएगा। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 115। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालयीय परीक्षा प्रक्रिया। सेकेंड, भाषिक पठन सामग्री। थर्ड है समृद्ध भाषा परिवेश। और फोर्थ है संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। तो इसका हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों को अधिक प्रयोग। तो 115 का आंसर किसके साथ में जाएगा, सी के साथ में जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। सेकेंड है, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। थर्ड, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। और फोर्थ है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा को प्रयोग को स्वीकार करें। तो 116 का आंसर किसके साथ में जाएगा, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार कर, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डॉट डॉट से ग्रसित हो। फर्स्ट है भाषाघात, सेकेंड डिसकैलकुलिया, थर्ड है डिसलेक्सिया और फोर्थ है डिसग्राफिया। तो 117 का आंसर किसके साथ में जाएगा, फोर्थ के साथ में, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 118। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। सेकेंड है हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। थर्ड है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। और फोर्थ है हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तो 118 का आंसर किसके साथ में जाएगा, सी के साथ में जाएगा। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण, सेकेंड भाषाई परिवेश, थर्ड है स्वाभाविकता और फोर्थ है सहजता। तो 119 का आंसर फर्स्ट के साथ में जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सेकेंड है सौंदर्य प्रतिमान बनाना और थर्ड है स्त्री बंधन की चर्चा करना, फोर्थ है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। तो 120 का आंसर किसके साथ में जाएगा, फर्स्ट के साथ में जाएगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।